मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अभी रॉ का चीफ बदल चुका था। अभी शनाए साहब नहीं है, वो किसी को बता रहे थे गोपी हमारा एजेंट जिस हालत में है उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, जिसको मौत का भी खौफ नहीं है, वो और कोई नहीं हमारा सलमान खान मतलब टाइगर होता है। फिर हमको टाइगर का एक शॉट दिखाया जाता है जो कि बाइक लेके एक ठिकाने पे जाते हैं गोपी को बचाने के लिए। आप लोगों को याद होगा गोपी वही आदमी है जो कि टाइगर 2 में टाइगर को शूट कर रहा था जब टाइगर जोया को लेके भाग रहा था। पर भाई हमारा टाइगर तो टाइगर है, वो दुश्मनों के इलाके में जाता है, उनको अच्छी तरीके से पीटता है और गोपी को बचा लेता है। और गोपी का हालत तो बहुत ही नाजुक था। वो जाते जाते ये बोल जाता है हमारा ही एक एजेंट हमको डबल क्रॉस कर रहा है, वो और कोई नहीं तेरी बीवी जोया है। फिर क्या टाइगर जोया पे नजर रखने लगा, उनका एक बेटा भी होता है और वो बहुत बड़ा हो चुका है। हमको टाइगर जिंदा में उसका एक झलक हमको दिखा था। एक सस्पेक्ट को बचाने के लिए जब टाइगर भेस बदल के जाता है उधर जोया भी पहुंचती है, पर जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती। जब वो लोग आमने सामने होते हैं तब पीछे से एक आदमी आता है और टाइगर के सर पे मार देता है। फिर हम देखते हैं इमरान हाशमी मतलब हमारा मेन विलेन का झलक जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। मतलब वायरएफ के पूरे यूनिवर्स में मुझे तो लगा कि इसके अंदर सॉलिड दम था। जैसे पठान में जॉन इब्राहिम ने हीरो के पेजेंट्स को भी परेशानी में डाल दिया था, वैसे टाइगर 3 में इमरान हाशमी ने भी टाइगर को अच्छा टक्कर दिया है। मतलब सलमान भाई का अगर सॉलिड बॉडी है तो इमरान का भी बहुत ही तेज दिमाग। हम देखते हैं आतिश मतलब इमरान आता है और बोलता है टाइगर तुमसे मेरी पुरानी दुश्मनी है, फिलहाल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैंने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि अगले 24 घंटे में अगर वो इंजेक्शन फिर से नहीं लगा तो वो मर जाएगा। फिर क्या था, हम देखते हैं टाइगर और जोया फिर से मिशन में निकलते हैं, पर इस बार आतिश के लिए उसका काम करने के लिए वो लोग चाइना पहुंचते हैं एक खुफिया कोड लेने के लिए जिसको बोलते हैं पैल कोड्स। टाइगर अपने पुराने बंदों को एक्टिव करता है, सबको कॉल कर देता है कि उसके साथ मिशन में जुड़ने के लिए, पर इस बार ये पर्सनल था। फिर हमको पूरा प्लान दिखाया जाता है जहाँ पर वो सूटकेस की जो रखवाली थी वो थी जापानीज जनरल। और आप लोगों को तो याद ही होगा वो स्पा वाला फाइट सीन जहाँ पर कैटरीना कैफ एक लड़की से लड़ रही थी। लाइक ऑसम फाइट सीन था, आपको बहुत मजा आएगा। फिर उधर फाइट सीन होता है और उधर से वो आयरिश स्कैन उस बंदी का चुरा लेती है और दूसरी तरफ टाइगर उस विला के अंदर एंटर करता है उस सूटकेस को चुराने के लिए। फिर सबको चुन चुन के मारता है। भाई एक्शन की कोई कमी नहीं है। अगर आपको जवान पठान पसंद आया मैं बोल सकता हूँ इंट्रो 100 कर लो। इस लेवल का एक्शन इस मूवी में दिखाया गया है और सलमान भाई को आपने इस अवतार में शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर वो सूटकेस लेके जोया आतिश के पास चली जाती है और टाइगर उधर ही फंस जाता है, उसको टर्किश आर्मी पकड़ लेता है। फिर पैल कोड छुड़ाने के जुर्म में पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले को वांटेड घोषणा कर देते हैं। उस पैल कोड्स की मदद से सबमरीन से मिसाइल वगैरह लॉन्च करा जा सकता है और पाकिस्तान और इंडिया अभी अमन चाहता है और आतिश अमन नहीं चाहता। पाकिस्तानी जो अभी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सुलह हो जाए। असलियत में आतिश आईएसआई जनरल था और उसके लिए पहले जोया काम किया करती थी। जोया एक मिशन में टाइगर से मिलती है, उधर दोनों का प्यार हो जाता है, वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। पर इससे पहले आतिश के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। जोया ने आतिश को फंसवा दिया था और आतिश को जेल हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिफ की वाइफ और बच्ची भी तब मारी गई थी। इसलिए आतिफ चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया से बदला ले और टाइगर उसका पहला निशाना था क्योंकि टाइगर ने उसके वाइफ और बच्चे को मारा था। टाइगर को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे वो लोग बहुत मारते पीटते हैं। जब पूरी उम्मीद खत्म होने वाली थी तब आता है हमारा पठान और वो कोई नहीं शाहरुख खान है। भाई मैं बोलता हूँ 10-15 मिनट होंगे मुश्किल से मुश्किल। इतने भी पार्ट में शाहरुख खान था, हॉल में सीटियां नहीं रुक रहे थे। इतना एक्शन सीन और भी एक्सट्रीम लेवल का सलमान और शाहरुख एक ही फ्रेम में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस लेवल का एक्शन दिखाया गया है। और दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन, कॉमेडी एकदम फुल पैसा वसूल। हमारा पठान फिर टाइगर को उधर से बचा लेता है और पठान अपने रास्ते निकल जाता है और हमारा सलमान भाई मतलब टाइगर वो जाता है पाकिस्तान क्योंकि आतिफ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था पाकिस्तान का नेक्स्ट वजीर आजम वो बने। आतिफ ने पाकिस्तानी जनरल्स को भी अपने तरफ कर लिया था और उन लोगों का ये प्लान था वो लोग पीएम निवास में जाएंगे और उधर स्ट्राइक कर देंगे और दोष डाल देंगे टाइगर के ऊपर क्योंकि टाइगर ने इससे पहले पैल्स कोड भी चुराए थे। पर वो इतना आसान भी नहीं होता। सारे रॉ एजेंट्स एक नकली आइडेंटिटी बना के पाकिस्तान में पहुंच चुके थे, वो भी पीएम निवास के अंदर, कोई बावर्ची बन के, कोई कुक बन के, कोई स्टाफ बन के। और उनका मकसद था कि पीएम को इत्तला करना कि आतिफ का इतना घिनौना प्लान है। टाइगर, जोया और उनकी टीम पीएम को तो इत्तला कर देते हैं, पर तब तक पीएम निवास में एक्शन शुरू हो चुका था। मतलब जनरल उनके लोग गन वगैरह लेके उधर पहुंच चुके थे और टाइगर के साथ उन लोगों का घमासान फाइट होता है जिसके बीच रॉ का एक एजेंट शहीद हो जाता है और टाइगर, जोया सब लोग बहुत रो रहे थे।
ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग है। और भाई इमरान हाशमी ने जहाँ पर ये विलेन का रोल निभाया है ना, एक एक के वो चक्के छुड़ा रहा था। मतलब उसको पकड़ना नामुमकिन हो चुका था एक पॉइंट तक। जब वो कंफर्म हो गया है कि टाइगर पीएम निवास में आ चुका है, उसका काम और भी इजी हो गया। अब उसका प्लान ये था कि पीएम को वो खुद मारेगा, दोष डाल देगा टाइगर के ऊपर। सब लोग उसको देशद्रोही मानेंगे, ना वो अपने देश में जा सकता है ना पाकिस्तान में रुक सकता है। फिर उसको मौत की सजा सुनाया जाएगा। और भाई आप लोगों को तो पता है ना, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हरा नहीं। भाई इस पंचलाइन पे इतना सीटियां पड़े है ना। 7:20 का मेरा शो था, पूरा हॉल चीख रहा था, कोई डायलॉग नहीं सुनाई दे रहा था। अब सोच सकते हो सलमान खान का किस लेवल का स्टारडम है। और आतिश के कैरेक्टर ने भी अच्छा खासा लास्ट तक फाइट किया, पर अपने टाइगर भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या। और लास्ट में टाइगर आईएसआई जनरल आतिश को हरा देता है। अभी पाकिस्तान के पीएम अनाउंस कर देते हैं कि टाइगर कोई गद्दार नहीं था, हमारा देश का ही आदमी। और आईएसआई का जनरल आतिश मिलकर टाइगर को फंसा रहे थे। वो लोग ये चाहते थे कि दोनों देश में अमल ना हो। के साथ हमारा टाइगर 3 मूवी एंड हो जाता है।